कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कहाँ थी तुम? इतनी लेट कैसे हुई? तुम्हें क्या? क्या मतलब मुझे क्या? तुम्हें इससे क्या लेना देना कि मैं कहाँ थी? तुम होते कौन हो पूछने वाले? क्या तुम बताने वाली हो या नहीं? मैं पार्टी के बाद सीधा घर आई हूँ। तुम कैसे आ गए? तुम तो वही थे ना जब मैं पार्टी से निकली थी। हाँ, शायद ओवर स्पीड किया मैंने। कोई हमें देख लेगा। क्या मैंने जो कहा उसके बारे में सोचा? हाँ, सोचा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। नहीं आसले, वो नहीं, दूसरी वाली बात। मुझे सताना बंद करो बुराक। मैं तुम्हें सता नहीं रहा हूँ आसले, समझ गई? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं है। आसले, मेरा हाथ छोड़ो। मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। पर यह पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं पसंद करती। पसंद तो करती हो तुम, जानता हूं मैं। ओफो, अब मैं क्या करूंगी? ये सब क्या हो गया? गुड मॉर्निंग बुराक सर। गुड मॉर्निंग। कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं बस निकल ही रहा था। यू हैव अ गुड डे। अच्छा लड़का है, लेकिन थोड़ा अजीब है। मुझे पता तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। संभालो, खुद को संभालो आसला।
अभी तक आई क्यों नहीं? मैं तो 6 बजे से इंतजार कर रहा हूँ। मुझसे पहले तो जा नहीं सकती हो। असला बेटा तुम उठ गई? हाँ मैं उठ गई मॉम। कल रात बात नहीं हो पाई, बर्थडे कैसा रहा? अच्छा था मॉम। रात को मैं इंतजार करते करते सो गई। अचानक आँख खुली तो मैं डर गई कि अभी तक तुम नहीं आई, लेकिन देखा तो तुम परी की तरह चैन से सो रही थी। मैं आपको नींद से जगाना नहीं चाहती थी। उन्होंने तुम्हें घर तक छोड़ा था? हाँ हाँ घर तक छोड़ा। ओ मेरी बच्ची। मॉम मुझे निकलना होगा। आज भी बिना ब्रेकफास्ट के जा रही हो? असली में गुस्सा हो जाऊंगी। तुम कभी नाश्ता नहीं करती हो और ऐसे जल्दी निकल जाती हो जैसे कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है। मैं पहले ही बहुत लेट हूँ, जाने दो ना मुझे। बाद में मिलती हूँ। ठीक है बेटा, कुछ खा लेना, भूलना मत। हाँ ठीक है। रोज मुझे उससे मिलना पड़ता है। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? मतलब अगर मैं दूसरी जॉब देखती हूँ तो मैं वोल्कान को क्या बताऊंगी? दिखता नहीं है क्या? हे! हे सुनो गॉर्जियस, कहाँ जा रही हो? क्या लड़की है, बात तो करो। हेलो। हे क्या क्या? मैं हूँ। क्या कर रहे थे तुम? अभी मैं तुम्हारा सर फोड़ देती। ठीक है, तुम नाराज मत हो, मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? पता है मैं कितनी डर गई थी। हे आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। हे दिल से सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम इतना डर जाओगे। मैं ठीक हूँ। चलो साथ चलते हैं। नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। कम ऑन, कब से इंतजार कर रहा हूँ। चलो। नहीं चलो बैठो गाड़ी में। नीचे बैठो, जल्दी जल्दी नीचे बैठो। क्या हुआ? अरे डैड की कार, कहीं उन्होंने हमें देख ना लिया हो। हलील भाई की कार में है क्या? हाँ, नीचे बैठो, जल्दी नीचे बैठो। गुड मॉर्निंग मिस्टर बुराक। गुड मॉर्निंग। कार वॉश के लिए ले गया था, वहीं से आ रहा हूँ। आपकी कार भी वॉश करवानी थी पर आप आज जल्दी निकल गए। हाँ सही कह रहे हैं, जल्दी निकल गया था। फिर किसी दिन ले जाइएगा। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। मैं तो पकड़ी ही जाती। तुम्हारी वजह से मुझे हर किसी से छुपना पड़ता है बुराक। अब मान भी लो, तुम्हें भी मजा आता है इसमें। बहुत ज्यादा। देखो स्माइल किया तुमने, सही कह रहा हूँ ना मैं? नहीं मैंने नहीं किया। स्माइल किया। नहीं। एक पानी की बोतल दे दो। डेनिस सीजर और वोल्कान के ब्रेकअप में किसने किसको दिया धोखा? फिर से हुआ इश्क। एक्ट्रेस डेनिस सीजर और कोराय टुंग की इंटीमेट पिक्चर्स हुई वायरल, इंटरनेट पर मची सनसनी। कुछ दिनों पहले डेनिस सीजर ने अचानक वोल्कान के साथ अपना रिलेशन खत्म कर दिया।
और अब ये फोटोज देखकर तो साफ पता चलता है कि इन दोनों में से किसने किसको धोखा दिया। God damn it! ये अखबार भी दे दीजिए। अब क्या हुआ? अरे तुमने न्यूज़ देखी क्या? चल रहा ये मत कहना कि बुराक फिर से न्यूज़ में है। कम ऑन डार्लिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो। इनका ब्रेकअप हो गया? मतलब इस लड़की ने वोल्कान को चीट किया? हाँ देखो ना, वोल्कान ने इस लड़की को प्रपोज किया था और देखो। हाँ, उसने प्रपोज तो किया था। मुझे पता था कि वो दोनों सीरियस हैं, पर इतना सीरियस हैं ये नहीं पता था। वही तो, अब ब्रेकअप का रीजन पता चला है। उसकी जिंदगी में दरअसल कोई और था। वोल्कान का तो दिल टूट गया होगा। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। जल्दी उठ गई तुम? हाँ वीकेंड है तो क्या हो गया, लाइफ में डिसिप्लिन तो है। बहुत अच्छी बात है। तो आज क्या प्लान है, बताओ क्या मूड है? क्या आज तुम यहाँ आना पसंद करोगे? इस घर के लिए तुमने इतनी मेहनत की और मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया नहीं। ये घर तो बस एक छोटा सा तोहफा है, पर मैं जरूर आना चाहूंगा तुम्हारे पास। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, निकलने से पहले फोन करूंगा। लव यू। लव यू टू डार्लिंग। कुछ ही दिनों पहले डेनिस सीजर ने अचानक से वोल्कान माजरोलो के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया। अब इन फोटोज को देखकर हमें साफ मालूम होता है कि आखिर दोनों में से किसने किसको धोखा दिया। सही तो लिखा है, सच में बहुत बड़ा धोखा। सुनो ना, हम बहुत लकी हैं कि हमारा बुराक चार्ला के साथ है। चार्ला बहुत स्मार्ट है, कल्चर्ड है, सुंदर है, सारे गुण हैं उसमें। वो कहते हैं ना कि बहू एकदम वैसी ही होनी चाहिए जैसी उसकी मदर इन लॉ हो। बिल्कुल वैसी ही बहू चाहिए थी मुझे। सच में ऐसा कहते हैं क्या? हाँ। मतलब अब तुम मदर इन लॉ बनने के लिए तैयार हो? अगर चार्ला हमारे घर बहू बनकर आ रही है तो मैं मदर इन लॉ बनने को तैयार हूँ। देखेंगे देखेंगे, देखते हैं। ये रास्ता क्यों लिया? ये क्लब की तरफ तो नहीं जाता। क्योंकि हम क्लब नहीं जा रहे। क्या मतलब क्लब नहीं जा रहे? कहाँ जा रहे हैं हम? तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ। क्या बचपना है, बकवास बंद करो बुराक। तुम्हारे साथ एडवेंचर पर जाने का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे ऑफिस छोड़ दो प्लीज। वैसे तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी, पर इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ। बुराक, मैं कह रही हूँ ना, मुझे ऑफिस छोड़ दो। देखो मेरा विश्वास करो, इस बार हम बहुत मजे करने वाले हैं। मुझे कोई मजा नहीं करना। बुराक, तुम सुन रहे हो ना? कितना अच्छा लगता है जब तुम मेरा नाम लेती हो। फिर से कहो ना। देखा, तुम फिर से हंसी। इस बार मुकर नहीं सकती। तुम्हें भी मैं पसंद हुआ ना? नहीं। नहीं क्या? तो तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, और कभी पसंद नहीं आ सकते। अभी पसंद नहीं हूँ या आगे आ जाऊंगा? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओह कितनी इनोसेंट हो, कुछ नहीं समझती तुम। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जब हम साथ नहीं थे तब वोल्कान उस लड़की के साथ था, या फिर उसके साथ होने का नाटक कर रहा था? एक बार पता लगा लेना। क्या वो जो कह रही थी वो सच है? बुराक, फौरन गाड़ी रोक दो, मुझे जल्दी काम पर जाना है। चिंता मत करो, आज तुम्हारा ऑफ है। ऑफ है? पर मैंने तो छुट्टी ली ही नहीं। मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ ना।
तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे गुस्सा दिलाता है। मुझे पता है तुम मुझे चाहती हो, मान क्यों नहीं लेती? तुम्हारे ये जोक सुनकर ना मैं हंस हंस के पागल हो जाऊंगी। प्यार की शुरुआत ऐसी ही होती है, पहले गुस्सा आता है और फिर हंसी। कोई बात नहीं, कम से कम मैं तुम्हें हंसा तो पाया। आसान नहीं है ये। बुराक, मुझे सच में काम पर जाना है और तुम्हें मुझे इस तरह छुट्टी देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आज तो काम पर नहीं जा सकती, पर मैं समझ गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। ओके? तुम्हें भूख लगी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब भूख लगी है, पता था मुझे। वैसे मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। पहले? उसके बाद क्या करेंगे? तुम क्या करना चाहोगी? मेरा ओपिनियन मैटर करता है क्या? तुम खुद ही प्लान बनाते हो, खुद ही फॉलो करते हो। ठीक है ठीक है, पहले गैस भरवा लेते हैं, बहुत दूर तक जाना है। दूर तक? कहाँ जाने वाले हैं हम? पेशेंस रखो, सरप्राइज है। तो कैसी रही पार्टी? अच्छी थी, बहुत मजा आया। पता है असले भी आई थी। अच्छा, सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल। डैड, आपको भाई और असले को एक साथ देखना चाहिए था। दोनों कितने अच्छे लग रहे थे और वहाँ सबकी नजरें उन पर ही थी। काश मैं कुछ और देर पार्टी में रुक पाता। हाँ, कितने क्यूट लग रहे थे वो। मुझे यकीन है कि उनकी जोड़ी बहुत अच्छी दिखेगी। असले बहुत अच्छी लड़की है, वो इमोशनल है, ऑनेस्ट है, बिल्कुल भाई की तरह। काश भाई और असले फिर से एक हो जाएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग morning. भैया। गर्मियों के बाद चार्ला से बुराक के रिश्ते की बात करेंगे हम? क्या गर्मियों के बाद? बहुत लेट हो जाएगा निहाद। हम इस हफ्ते जा सकते हैं या फिर अगले हफ्ते। चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी तैयारी कर लूंगी। जरा रुको सैयदा, हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते। हमें इस बारे में बुराक से भी तो पूछना होगा। अरे बुराक तो खुश हो जाएगा, खुशी से पागल हो जाएगा वो। हाँ सही कह रही हो, खुशी से हवा में कूदने लगेगा। हप 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 हप। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। वेलकम सर। फुल कर दो। ओके सर। अब जो होगा देखा जाएगा। उसकी बैटरी खत्म हो गई क्या? मैं पेमेंट करके आता हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं। आस्ल, कहाँ हो तुम? मुझे कितनी चिंता हो रही थी, तुम्हारी बस कॉल करने ही वाली थी। गौंजा, मैं बुराक के साथ हूँ। क्या? उसके साथ क्या कर रही हो तुम? वो तो मुझे भी नहीं पता, अपने साथ ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आया है। ब्रेकफास्ट? मतलब इट्स अ डेट? अब तुम ऑफिशियली उसे डेट कर रही हो? क्या डेट? हाँ, बकवास बंद करो गौंजा। चागला के बारे में भूल गई हो तुम? जानती हूँ, गर्लफ्रेंड है उसकी। तुम चिंता मत करो, जल्दी ब्रेकअप कर लेगा। वो आ रहा है, मैं रखती हूँ। ओके ओके, बताना मुझे क्या हुआ।
आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। मतलब तुम्हारी ड्राइंग जैसा तो नहीं है, पर ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। ये क्या है? ये जरूर तुम्हारी याद दिलाएगा। देखो ना, ये कितना क्यूट है। मेरा मतलब इससे ये बहुत क्यूट है। जरा देखो तो, मांगो कुछ और मिलता है कुछ और। मुझे तो पहले से पता था, बस गर्लफ्रेंड की वजह से डाउट था। बस वो जल्दी से ब्रेकअप कर ले, वरना असले उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। बेटा, तुम ठीक हो? न्यूज़ देखी मैंने। मैं ठीक हूँ डैड। जो हुआ अच्छा हुआ। एक्चुअली आप ठीक ही कह रहे थे। डेनीज का चैप्टर अब मेरे लिए क्लोज्ड है, हमेशा हमेशा के लिए। सुनो, मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, पर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। शायद उसके साथ फ्यूचर में और सफर करते। ओके ओके, अब हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। थैंक्स डैड। मैं अभी एल्चिन से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा कोई प्लान नहीं है डैड। अच्छा, अगर आप एडा को एल्चिन के बारे में बता देंगे तो अच्छा होगा। उसे किसी और से पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा। सही कह रहे हो, मुझे मौका नहीं मिला। आज रात ही बात करूंगा। उसे किसी और से पता चला तो सचमुच बहुत गुस्सा होगी। अनफॉर्चुनेटली तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या है डैड? एडा के लिए गिफ्ट है क्या? बहुत अच्छा है। मेरा प्यारा बेटा, हम बहुत जल्द मिलेंगे। हेलो माय लव। तुमने मुझे लव बुलाया क्या? ना बुलाऊं? नहीं नहीं, बुलाओ ना। स्वीट हार्ट बुलाओ, लव बुलाओ, डार्लिंग बुलाओ, बेबी बुलाओ, जो मैंने बुलाओ, ठीक है? या ऐसा करो, लास्ट वाले तो मत बुलाओ क्योंकि मैंने थोड़ा एक्साइटमेंट में ज्यादा बोल दिया। ओए, तुम हंसती हो तो मैं पागल हो जाता हूँ एक्साइटमेंट से। कैसी हो तुम? दिन कैसा जा रहा है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, बस बोर हो रही हूँ। दिन है कि खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों, थकी हुई हो? नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। असले नहीं आई है ना, उसका ऑफ है शायद, इसीलिए। और मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, सच कह रही हूँ। आज शाम हम मिल रहे हैं क्या? कह नहीं सकती, भैया पर डिपेंड करता है। चलो, अब मुझे वापस जाना होगा। मेरी तरफ से ढेर सारी किसेस और बहुत सारा प्यार भी। और मेरी तरफ से भी। आखिर शाम तक कैसे वेट करूंगा मैं? मुझे मिस किया उसने, मिस किया। मुझे जाना चाहिए वहाँ और देखना चाहिए कि आखिर वो वहाँ पे काम क्या करती है, ताकि सबको पता हो उसका बॉयफ्रेंड है। इंसान को मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ओह मिस एमल, लाइए मुझे दीजिए, मैं फेंक दूंगा इसे। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए। नहीं, आप इसे फेंकने मत जाइए। मिस्टर हलील, आपके कोट का बटन निकलने वाला है। इसे तो मैंने देखा ही नहीं। मिस्टर निहात इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा हुआ आपने देख लिया मिस एमल, थैंक्स। आप कहे तो सी देती हूँ। अरे आपको तकलीफ होगी। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? थैंक यू।
शुक्रान, मुझे सुई धागा लाके दोगी क्या? हाँ बिल्कुल देती हूँ। वैसे किसका है ये? मिस्टर हलील का। बटन टूट गया तो सिल देती हूँ। ये लो एमएल। शुक्रिया। वो कूड़ा फेंक दिया मैंने। बटन टूट गया था। मिस एमएल ने कहा कि वो सिल देंगी तो मैंने अपना कोट दे दिया। अरे हलील, तुम कब तक ऐसी जिंदगी गुजारोगे भला? हाँ, तुम्हें कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी जिंदगी में आए और तुम्हारी मदद करे, तुम्हारा साथ दे। Come on, इस उम्र तक कोई नहीं मिला तो अब मिलने का कोई चांस नहीं। उम्र से क्या होता है हलील? असल में यही उम्र है जब सच्चे पार्टनर की जरूरत पड़ती है। जवानी में तो हम ऐसे ही जीते हैं। बात तो सही है। हो गया। सारे बटन अच्छे से सी दिए हैं, आप देख लीजिए। शुक्रिया मिस एमएल, आपके हाथ हमेशा सलामत रहें। शुक्रिया किस बात का? हलील, ये शॉपिंग की लिस्ट है। हलील, लिस्ट। जी, एक बार फिर से शुक्रिया, आपके हाथ हमेशा सलामत रहें। बहुत अच्छा काम किया तुमने। हलील को कितना अच्छा लगा तुमने उसकी मदद की तो? ये तो मेरा फर्ज था। हलील ने मेरे सबसे मुश्किल वक्त में मेरी मदद की थी। सारा फर्नीचर शिफ्ट कराया था। हलील ने अब तक शादी क्यों नहीं की, इसके बारे में कुछ पता है? हलील को अपने गांव की एक लड़की से प्यार था। जब उसकी शादी कहीं और हो गई तो हलील का दिल टूट गया, बेचारा। अच्छा एमएल, तुम्हें हलील के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला भला? बस एक रात वो देर से आया था तो हमने। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो शुक्रान? नहीं तो मैं कहाँ घूर रही हूँ? अरे देखो, अभी भी घूर रही हो तुम। ये लो, रखो अपना सुई धागा। ठीक है, अब नहीं घूरूंगी। मत करो ऐसा, मुझे ये सब पसंद नहीं। ओके। हे, तुम तो कुछ भी नहीं कर रही हो। तुम ही ने तो कहा था कि आज मेरी छुट्टी है। तुम चाहो तो कुछ अच्छा म्यूजिक लगा सकती हो, उसकी बात कर रहा था मैं। I love this song. देखा, हमारे लाइक्स कितने ज्यादा कॉमन है। सच बताऊं तो मैं सरप्राइज्ड हूँ। सरप्राइज क्यों? हम दोनों के लाइक्स कॉमन नहीं हो सकते क्या? अब हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अजीब है ना ये? मुझे नहीं लगता कि दो लोग एक जैसे हो या ना हो इससे कोई फर्क पड़ता है। बस उनके दिल धड़कने चाहिए। मुझे प्यास लगी है। ये लो। असले ड्राइव करते करते कैसे खोलूं मैं? अगर भूख लगी है तो स्नैक्स है पीछे। नहीं, मैं ठीक हूँ। और कितनी देर लगेगी? बस पहुंचने वाला।
हेलो सेल्डा, कैसी हो? मैंने अभी अभी निहात से बात की बुराक और चार्ला के एंगेजमेंट के बारे में। निहात मान गए हैं। उन्होंने भी कहा कि हमें जल्द से जल्द दोनों की एंगेजमेंट कर देनी चाहिए। क्या सचमुच? ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी। अब हमें जल्दी से मिलकर एंगेजमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। जल्द से जल्द मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, तो तुम बता देना कि हमें कब मिलना है। मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगी। ओके? ओके, मैं कॉल करूंगी। निहात से मेरा हेलो कहना। जरूर कह दूंगी। जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। पता नहीं क्या हुआ, फोन क्यों ऑफ है। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग मॉम। सेल्डा का फोन आया था अभी अभी। निहात और सेल्डा तुम्हारी और बुराक की एंगेजमेंट करना चाहते हैं। पता है, बुराक आज वीकेंड होने के बावजूद सुबह जल्दी उठकर काम पर गया। वो क्लब गया है क्या? उसका फोन नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या जादू चलाया तुमने उस पे। काम कर रहा है आजकल। कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। चाला, इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? नहीं, मैं टेंशन में नहीं हूँ, मैं बस ठीक हूँ। बस न्यूज़ पढ़ के थोड़ा अपसेट हूँ वोल्कान के बारे में। मुझे दिखाओ जरा, लाओ। अरे बाप रे, ये लोग कुछ भी लिख देते हैं। ओह गॉड, कितनी गलत बात है ये। वोल्कन बहुत अपसेट होगा। अपसेट तो होगा ही, पर अच्छा है डेनिस का असली चेहरा तो सामने आया। डार्लिंग, इसमें तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं मॉम, मैं बस गैस कर रही हूँ, यू नो। मुझे भी थोड़ा शॉक लगा जब मैंने वो फोटोग्राफ्स देखे और वो सारी न्यूज़ पढ़ी। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मुझसे जितना दूर रहोगी उतना अच्छा होगा। मतलब शायद वो सबसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो, ऐसा हो सकता है। उफ, ऑलरेडी यही तो कर रही है वो। मैं समझी नहीं, कुछ हुआ है क्या? कल रात फोन आया था उसका। ओह चाला, तुमसे क्या चाहिए उसे? वो कह रही थी तुम बहुत भोली हो चाला। मुझसे कह रही थी कि तुम इन्वेस्टिगेट करो कि वोल्कान की गर्लफ्रेंड सच में उसकी गर्लफ्रेंड है भी कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ मॉम? क्या इसका मतलब बुराक शुरू से मुझसे झूठ बोलता आया है? बिल्कुल नहीं। अगर उसके पास इस बात का कोई भी एविडेंस होता तो वो तुम्हें दिखाने में एक सेकंड भी नहीं लगाती। मुझे लगता है कि वो बस तुम्हें अपसेट करना चाहती है। हो सकता है। मैंने तुमसे कहा ना कि उससे दूर ही रहना, याद रखना। हाँ, मैं वही तो कर रही हूँ मॉम, पर मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक मैं उसका पूरा सच ना जान लूं। ठीक है बेटा, इन्वेस्टिगेट करो, लेकिन जरा समझदारी से। बिना मतलब बुराक से झगड़ा मत करना, समझी? देखो, तुम्हें जो चाहिए था वो इतना करीब आ चुका है। किसी बेकार सी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी ना हो। चिंता मत करो मॉम। एनीवे, मैं तैयार होके निकलती हूँ। यहाँ बैठे बैठे उसके कॉल का इंतजार करने से तो अच्छा ही है। डार्लिंग, सिनान आज घर आ रहा है, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। ओके, सी यू। हम पहुंच गए। कितनी सुंदर जगह है ये। I'm glad तुम्हें पसंद है और खुशी है कि तुम मेरे साथ है। चले? ये बहुत सुंदर जगह है। आई जस्ट लव्ड इट। तुम यहाँ पहले कभी आई हो क्या? यहीं पास में हमारा समर हाउस हुआ करता था। डैड ने अपने हाथों से बनाया था।
बस धुंधली सी यादें बची हैं। डैड के गुजर जाने के बाद हमें उसे बेचना पड़ा। उसके बाद मैं यहाँ कभी नहीं आई। वेलकम, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो, हम आपका फेमस मिक्स्ड ब्रेकफास्ट ऑर्डर करना चाहेंगे। तुम एग्स कैसे प्रेफर करती हो? मुझे चीज़ के साथ पसंद है। मुझे भी। देखा, एक और कॉमन इंटरेस्ट। मुझे पहले से ही पता था। तुम्हें कैसे पता था? तुम्हारी मॉम ने बताया। तुमने मेरी मॉम से मेरे बारे में बात की? हाँ, हमेशा बात करता है। क्या कह रहे हो तुम? मजाक कर रहा हूँ मैं, सांस ले लो आराम से। एक बार मैंने चीज़ ऑमलेट ऑर्डर किया था तो तुम्हारी मॉम ने कहा कि आसले को भी यही पसंद है। I'm sorry. 2 ऑमलेट विद चीज और 2 कप चाय। ठीक है। और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, बस अभी लाया। थैंक यू। बेचारा ऑर्डर के लिए वेट कर रहा था। वो रूड था। पता है, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है। एक कपल था, मैं उनका ऑर्डर लेने के लिए वेट कर रही थी। 10 मिनट तक वो लड़ते रहे। वो लोग भूल ही गए कि मैं वेट कर रही थी। उनसे तो बेहतर ही है हम। हाँ। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी लगी है। अगर तुम्हें ये जगह पसंद आई तो हम फिर आ सकते हैं। बुराक, ये पहली और आखिरी बार है। मतलब ये बस एक फ्रेंडली ट्रिप है, पर ये भी गलत है। मेरी प्रॉब्लम समझो बुराक। मॉम को पता चल जाएगा तो वो मार डालेंगी। वो हमेशा कहती रहती है कि उनका एक जवान बेटा है, उससे दूर रहो। इसलिए कह रही हूँ कि मुझसे दूर रहो बुराक, तुम समझो। मैं कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहती। तो इस बात की सजा मुझे मिलेगी क्या? यही समझ लो। पर ऐसा क्यों? उफ बुराक, कितने सवाल पूछते हो तुम। सुनो, मैंने कभी मॉम को परेशान नहीं किया। मैं कभी किचन नहीं जाती कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। गार्डन जाने से पहले मैं 100 बार चेक करके जाती हूँ। समझ रहे हो ना तुम? मैं ये जॉब खोना नहीं चाहती। कितना बुरा होगा अगर क्लब में रूमर फैल गई और मुझे काम से निकाल दिया गया तो। तुम्हारा ये बिहेवियर सब कुछ बिगाड़ सकता है। समझ गया। आई एम सॉरी। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अब से मैं और केयरफुल रहूंगा। आई प्रॉमिस। सॉरी अगेन। पर इस वक्त हम यहाँ हैं तो इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। क्या कहती हो? एदा, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है डैड। आज का क्या प्लान है? कुछ नहीं, जानसू और मैं पूल में स्विम करेंगे। एक्चुअली मैं भी स्विमिंग का प्लान कर रहा था, लेकिन तुम और चांसू बातें कर करके मेरे कान खा जाओगे। मैं चलता हूँ। एंजॉय योरसेल्फ। कम ऑन भैया, आप चाहो तो हम क्लब जा सकते हैं। नहीं थैंक्स। या तो आप क्लब चले जाओ और आसले को इनवाइट कर लो। एदा। अरे भैया, मैं तो बस यूं ही कह रही थी।
वैसे आइडिया अच्छा है अदा। तुम आजकल बहुत परेशान लगती हो। नया घर पसंद नहीं आया क्या? हम लोग बहुत मुश्किल में थे। तुम्हारी फैमिली ने हमें अपना घर दिया, वरना पता नहीं क्या होता। कंप्लेन का तो सवाल ही नहीं उठता, पर हमें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। उसकी क्या जरूरत है? जो जैसा है अच्छा ही तो है। मोम अंदर से बहुत परेशान है और मैं भी परेशान हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुमसे झूठ बोलकर मिलती हूँ तो वो फौरन घर छोड़ देंगी। मेरी मॉम मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरे लिए मेरी दुनिया है, समझ रहे हो? इसलिए उन्हें कभी पता नहीं लगना चाहिए कि हमारे बीच ये सब हुआ। समझ गया। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं और केयरफुल रहूंगा, अवेयर रहूंगा। आई प्रॉमिस। एनीवे, तुम्हारा टूर्नामेंट प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? अब क्या बताऊं, कुछ खास नहीं चल रहा है। तुम्हारे बिना रह नहीं सका। अगर मैं फेल हो गया तो दुर्गुत पता नहीं क्या करेगा। क्या आदमी है वो, मेरी हर एक खबर जाकर डैड को देता है। मैं परेशान हो गया हूं उससे। आज प्रैक्टिस नहीं थी तुम्हारी? मेरा भी ऑफ है, बस दुर्गुत को इस बात का पता नहीं है। तुम नहीं पहुंचोगे तो तुम्हारे डैड को कॉल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। देख लेना, तुम्हारे डैड बहुत डांटेंगे तुम्हें। इसलिए तो कह रहा हूँ कुछ और बात करते हैं ना। वो सारी डांट इस वक्त के आगे कुछ नहीं है। ओके, तो फिर हम क्या बात करें? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कब पता चला कि तुम मुझे पसंद करती हो? चलो बताओ, मैं सुन रहा हूँ। बुराक। ओके, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो सच बताना, तुम दिलो जान से ये जानना चाहती हो ना? नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। तुम बिल्कुल क्यूरियस नहीं हो? इतना भी नहीं? जरा भी नहीं। तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता मतलब? जिसे विश्वास नहीं उसे क्या फर्क पड़ना? बिल्कुल। तुम्हें इस बात पे विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? हाँ, जरा भी विश्वास नहीं है। एनीवे, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बस पसंद से कहीं ज्यादा हो तुम मेरे लिए। पेट भर गया, चले क्या? अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स इतनी झूठ लगती है तो तुम इतना डरती क्यों मुझसे? ब्रेकफास्ट ओवर, चलो चलते हैं और काफी कुछ करना है अभी। सुनो, अब वापस चलते हैं ना? आज कोई ऑब्जेक्शंस नहीं, ठीक है? बुराक, क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा जोर से चिल्लाओ ना, जरा लोगों को भी तो पता चले। बुराक, छोड़ दो ना मुझे, मुझे शर्म आ रही है। बुराक, नीचे उतारो मुझे। बुराक। अभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। हाँ, उतना ही रोमांटिक है। सो बोरिंग।
बरिस तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर सकता है? मुझे लगता है ये तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है, या हो सकता है वो हैरान हो गया हो। दोनों में से कुछ भी नहीं। वो मुझे पसंद नहीं करता, अपनी बहन समझता है। तो क्या हुआ? तुम उसकी बहन तो नहीं हो। पर वो मुझे अपनी बहन मानता है। ओके, काम डाउन। कैसे काम डाउन हो जाऊं? हाँ, तुम्हें पता है मुझे कैसा लग रहा था? मैं एम्बैरस हो गई थी। समझ सकती हूँ। तुम्हें कब से इस पल का इंतजार था? हाँ, सोचा नहीं था ऐसा होगा। उसे बताना नहीं चाहिए था। सॉरी, सब मेरी गलती है। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, उसकी है। अगर वो कह देता कि वो भी मुझे पसंद करता है तो मुझे कितनी खुशी होती। ये सब उसकी गलती है। हाँ, हम तो यही होप कर रहे थे। क्या करूं? अब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं खुश हूँ। किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं, पर असल को पता है। क्या? असल को कैसे पता चला? क्योंकि मैंने ही उसे बताया। आई एम सो ग्लैड कि उसे बताया। पता है, मैं अकेले सब हैंडल नहीं कर पाती। उसने बहुत सपोर्ट किया। जानती हो, मुझे पता होता तो तुम्हें अकेला ना छोड़ती। कैसे पता चला तुम्हें? हाँ, मैंने फूल देखे तो मुझे लगा वही होगा। पर वो नहीं था जानसू। कौन था फिर? पता नहीं, डैड भी नहीं थे। मुझे पता है तुम्हें कोई पसंद करता है, पर कौन? उफ जानसू, क्या फर्क पड़ता है उससे? ये सब सोचने का वक्त नहीं है। अब सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ओके, काम डाउन डार्लिंग। उसने तुम्हें खोया है। मैंने उसे खो दिया ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो जानसू, मुझे पता है सब खत्म हो गया है। शायद वो बाद में पछताया हो। ऐसा है तो वो मुझे कॉल करता ना। इंतजार करो, क्या पता कॉल आ जाए। नहीं, मैंने इंतजार किया और उसका कॉल नहीं आया तो मुझे और बुरा लगेगा। सही कह रही हो। अब अपने आप को और अपसेट मत करो। मैं लास्ट टाइम बचपन में बोट में बैठी थी। बोट राइड करे क्या? क्या हो गया? अभी तो तुम कह रही थी कि वापस चलते हैं। अब यहाँ आ ही गए हैं तो एंजॉय कर ही लेते। गुड गर्ल, मेरी बात समझ आई तुम्हें? ओफो, जल्दी उड़ने लगते हो। ओके ओके, नहीं बोलूंगा। तो चले राइड पे। सीरियसली आसले, मैं तो इस पे कभी राइड ना करूं। सॉरी मिस्टर बुराक, आपको तो याच या शिप की आदत होगी ना? ये रीजन तो नहीं था। तो क्या है फिर? ठीक है, चलते हैं। चलो। परफेक्ट। कितनी अच्छी फोटो आई है। कितने साल बाद प्यार हुआ है तुम्हें। पर मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि शुरू होने से पहले ही इसका एंड हो जाएगा। सिनान, क्या करूं? हमारे बच्चे हमारी प्रायोरिटी है कि नहीं डार्लिंग? हाँ, फाइनली मुझे तुम्हारे ऑफिस आना ही पड़ा। देखते हैं तुम कैसे काम करते हो बुराक।
मिस्टर बुराक कहाँ है? मुझे पता नहीं है मैम, वो तो आज ऑफिस आए ही नहीं। ओके, थैंक यू। यहाँ नहीं हो तो कहाँ हो मिस्टर बुराक? हाँ चाला। वोल्कान, बुराक का फोन नहीं लग रहा, तुम्हारी बात हुई क्या? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। सेल्डा आंटी ने मुझसे कहा कि वो क्लब में है, पर वो यहाँ नहीं है। ऐसा कहा उसने? अब क्लब में तो मैं भी आया हुआ हूँ, पूल साइड पे। हम मिल सकते हैं क्या? तुम फ्री हो? हाँ ठीक है। ओके, आती हूँ मैं। राइट। अब कहाँ हो तुम बुराक भाई? जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो उपलब्ध नहीं है, कृपया दोबारा कोशिश करें। वोल्कान, कैसी हो चाला? बस ठीक ही हूँ। बुराक यहाँ होता तो बेटर होती मैं। यूजुअली वो होता तो यहीं है, लेकिन आज वीकेंड है तो शायद कहीं और होगा। सेल्डा आंटी ने तो बताया कि वो यहाँ है। उसका फ़ोन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि उसे सरप्राइज़ दे दूँ, पर मैं खुद ही सरप्राइज़ हो गई। शायद किसी काम से गया होगा वो, और फ़ोन की बैटरी डेड हो गई होगी। आ जाएगा ना? वेट करती हूँ उसका। कोई बात नहीं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कुछ ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। डेनिस की न्यूज़ देखकर बहुत बुरा लगा मुझे, स्पेशली तुम्हारी सिचुएशन देखकर। चाला, ट्रस्ट मी, मैं उस लड़की का नाम भी नहीं सुनना चाहता। हाँ बिल्कुल। दरअसल मुझे तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में बात नहीं करनी थी। तो फिर? आस्ल के बारे में। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, और क्योंकि अब तुम्हारे बीच कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, मे बी तुम लोग वापस साथ हो सकते हो। देखो, इतना सोचने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आस्ल कोई नई थोड़ी है। तुम लोग पहले भी तो डेट कर ही रहे थे ना, नहीं कर रहे थे क्या? हाँ, करते तो थे। देखो वोल्कान, थोड़ा अजीब है तुम दोनों का साथ होना और फिर से अलग हो जाना। पता है, अगर मैं तुम्हें नहीं जानती ना तो मैं भी यही समझती कि तुम आस्ल के साथ सिर्फ डेनिस को जेलस फील कराने के लिए हो। तुम मानो या ना मानो, मुझे यही लगता। तुम कैसी बातें कर रही हो चाला? सच भी हो सकता है। तुमने नहीं किया होगा, तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं कह सकती, पर मुझे लगता है आस्ल तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम अपनी फीलिंग्स तो छुपा सकते हो, पर उसकी नहीं, साफ दिखता है। तुमने आस्ल की आंखों में कभी पढ़ा नहीं क्या? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया मैंने। वैसे भी हम कितने कम टाइम के लिए साथ में थे, मुश्किल से 1 महीना। मुझे नहीं पता तुम लोग कितने खुश थे, मैं तो बस वो कह रही हूँ जो मुझे दिखा। ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी आस्ल तुम्हारे पास ही है। केवल ऐदा को ही ऐसा नहीं लगता है वोल्कान, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। डेनिस के बाद आस्ल जैसी लड़की तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। मुझे तो लगा था कि तुम्हें आस्ले पसंद नहीं है। बहुत अजीब है कि तुम ये सब कह रही हो। मेरी पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। अब तुम एक फैमिली बनाने जा रहे हो तो मुझे भी तुम्हारी चिंता है। हाँ, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हो जाऊंगा।
मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। मुझे भी है, लेकिन हाँ शुरू में मैं शॉक जरूर हुआ था। मैं भी, मेरी माँ और सिनान। आफ्टर ऑल वो दोनों बहुत खुश हैं। बस ऐसा ही रहे। खैर, मैंने जो कहा उस बारे में सोचना और कभी साथ हैंग आउट करो ना। आस्ल के साथ तुम्हारा कोई बैड ब्रेकअप थोड़ी हुआ है। तुम लोग अब भी मिलते हो, शायद अपने आप ही कुछ कुछ हो जाए। देखते हैं। मुझे भूख लग रही है, कैफे में चलें क्या? तुम चाहो तो हम यहीं ऑर्डर कर सकते हैं। ऑलराइट। एक्सक्यूज मी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है हम ये बोट राइड कर रहे हैं। सो फनी। और ये किस तरह की बोट है? इसमें कितना मजा आ रहा है ना। हाँ, बहुत ज्यादा। कितने अच्छे से चला रही हो तुम। एक्सपर्ट हो यार तुम इसमें। क्या कहते क्या ऐसे? सी पैडल। कोई देखेगा तो समझ जाएगा कि तुम प्रोफेशनल हो। देखो तो जरा। हाँ, मुझ में भी थोड़े बहुत टैलेंट्स हैं। थक गया मैं, थोड़ी देर रेस्ट कर ले क्या? ओके। मेरे डैड मुझे हर समर यहाँ लेकर आते थे। हम बाइक्स चलाते थे। मुझे समंदर से डर लगता था, इसलिए सैंड पर खेलते थे। सैंड कैसल्स बनाते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे पतंग उड़ाना सिखाने की, पर मैं कभी उड़ा नहीं पाई। यहाँ आने के बाद वो फिर से सब याद आ गया। सब कुछ कितना सिंपल था। पता नहीं जिंदगी कहाँ चली गई। शायद हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। हाँ, शायद। माँ के लिए सब कुछ बहुत डिफिकल्ट था। सारी जिम्मेदारी उनके सिर पर आ गई। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी खुशी के लिए सब कुछ करती है। मिस एमिल बहुत अच्छी इंसान है और उनकी कुकिंग एक्सीलेंट। हाँ बिल्कुल, मैंने भी उन्हीं से सीखा है। तुम्हारे हाथ का पास्ता खाया नहीं है हमने। मैं बनाऊंगी ना तुम्हारे लिए पास्ता। मतलब घर में सबके लिए बना दूंगी। ओके आस्ले, तुम बस बना लेना, मैं खा लूंगा। मुझे तुमसे पूछना था, तुम्हें स्विमिंग नहीं आती पर ये राइड करना आता है। आई होप तुम्हें पता है कि ये सेफ नहीं है। हाँ आस्ले? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? ये पलट गया तो? बुराक, मुझे डराओ मत ना प्लीज। डरा नहीं रहा हूँ तुम्हें, मैं हूँ तुम्हारे साथ। डरो मत, तुम सेफ हो। हाँ, तुमने तो मुझे डुबाने की कोशिश की थी। देखो तब मुझे पता नहीं था, पर मैंने वो गलती सुधार ली ना। ओह हाँ, सुधार ली। थैंक यू। पर आप एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, प्रैक्टिस लगती है इसमें। हम काम के बाद क्लब में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या कहती हो? कोई जरूरत नहीं। डर लगेगा ना मुझे। थैंक यू आस्ले, दिस वाज इंटरेस्टिंग। हाँ, मेरे लिए भी। इट वाज फन। सी साइड पे चलना चाहोगी तुम? वापस चलते हैं ना? थोड़ी देर बाद। सब ठीक है ना? एडजस्ट हो गई यहाँ? हाँ डियर, ये बहुत अच्छा घर है। गुड।
चाला को भी पसंद आया ना? बहुत। हम दोनों इस घर में बहुत खुश हैं। मुझे खुशी है। कुछ पीना चाहोगे तुम? हाँ, कुछ भी ठंडा ले आओ, चलेगा। ओके। वाह, क्या बेहतरीन खुशबू आ रही है। लगता है मेरी डार्लिंग ने मेरे लिए कुछ बनाया है। बस मैंने कोशिश की है। आई होप तुम्हें ये पसंद आए। अच्छा लगे। मेरी डार्लिंग मेरे लिए अपने हसीन हाथों से कुछ बनाए और मुझे अच्छा ना लगे, ऐसा हो सकता है? एल्चिन, तुम एकदम परफेक्ट हो। जितना तुम्हारे करीब आता हूं, मुझे तुमसे उतना ही ज्यादा प्यार होने लगता है। I love you so much, Elgin. So much. I love you too. जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो उपलब्ध नहीं है, कृपया दोबारा कोशिश करें। अब भी नहीं लग रहा? नहीं, पता नहीं कहाँ है वो। आजकल तो बुराक ऐसा अक्सर करने लगा है, मानो कि जैसे मैं उसकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं रही हूँ अब। क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ वोल्कान? मुझे बहुत बुरा लगने लगा है ये सोचकर। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। सच कह रहे हो? तुम मेरे लिए उससे बात करोगे? हाँ, और नहीं तो क्या। वो इस तरह से तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता। वो मेरा कजन है तो क्या हो गया, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। मुझे लग रहा है मेरा भी कोई भाई है। बहुत अच्छी फीलिंग है ये। एनीवे, मैं चलती हूँ। मैंने तुम्हारी स्विमिंग में डिस्टर्ब किया ना? और अगर बुराक का फोन आए तो प्लीज मुझे बताना। ठीक है, बता दूंगा। सी यू लेटर। See you. बाय। अब तुम क्या कर रहे हो बुराक? शायद असले को इस बारे में कुछ पता हो। आखिर कहाँ हो तुम बुराक, कहाँ हो? एक्सक्यूज मी। हेलो चाला। मॉम, मैं क्लब में हूँ और बुराक यहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है तो कहाँ है फिर? पता नहीं, अभी भी उसका फोन नहीं लग रहा है। इस बार बहुत हो गया मॉम। मैं थक गई हूँ उसके रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से। कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी उसकी लाइफ में। इस बार सचमुच उसने मेरा दिल तोड़ दिया है। सुनो चाला, कोई भी तुम्हें इस तरह से हर्ट नहीं कर सकता। सेल्डा को कॉल करो और वहाँ पहुँचो, मैं वहाँ आती हूँ, ठीक है? सी यू। ओके मॉम। क्या हुआ डार्लिंग, सब ठीक? नहीं, बुराक चाला के लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची का दिल टूटते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती। सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। काम डाउन। मुझे पता है तुम्हारे लिए चाला को बड़ा करना मुश्किल था, मेरे लिए भी मुश्किल था। ऐदा को ले लो। मैं ऐदा को कितना ज्यादा चाहता हूँ। उसे हर्ट या दुखी नहीं देख सकता मैं। अगर किसी ने मेरी बेटी को ऐसे हर्ट किया होता तो मैं इससे भी ज्यादा रिएक्ट करता। पर बुराक अभी यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है। बुरा लड़का नहीं है वो, ये तुम भी जानती हो। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, इसलिए तो उन दोनों को अब तक साथ रखने की कोशिश कर रही हूँ। पर अब चाला को और हर्ट कर रहा है वो, ये मैं नहीं देखूंगी। सेल्डा से बात करनी है मुझे, चाला वहीं पहुंच रही है। ओके डार्लिंग, ओके। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि अब हम एक फैमिली है। सब साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, ओके? थैंक यू सो मच। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं एल्चिन, हमेशा। आ रही हूँ मैं। कौन फोन कर रहा है इस वक्त? हाँ, हाय चाला। हाय सेल्डा आंटी, कैसी हो आप? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं और निहात साथ ही बैठे हैं। फ्री हो तो घर आ जाओ।
मैंने आपको इसलिए कॉल किया था कि अगर आप फ्री हैं तो मैं आ जाती हूँ और फिर मॉम भी आ जाएंगी। कितनी अच्छी बात है ये। मैं और तुम्हारी माँ भी मिलने की सोच ही रहे थे। तुम आ जाओ यहाँ। ओके, थैंक यू। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ऑल राइट डियर। चारला आ रही है, थोड़ी देर में एल्चिन भी आ जाएगी। वो दोनों घर आ रही हैं। तुमने एल्चिन से शादी की बात कर ली है ना? शायद मेरे मुंह से निकल गया होगा एक आध बार। मैंने कहा था ना कि पहले हमें बुराक से बात कर लेनी चाहिए। परेशान मत हो, मैं बुराक से बात कर लूंगी। मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ। कम ऑन सेल्डा, मेरी बात क्यों नहीं समझ आती है तुम्हें? तुम एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। मेरी समझ के बाहर हो तुम। हाँ, ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो निहाल? ओके ओके, पढ़ने दो प्लीज मुझे। मैं किचन में जाकर कुछ अच्छा सा बनवाती हूँ उनके लिए। गौंचा, हाय वोल्कान। हेलो। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। असले हैं यहाँ? नहीं। उसने छुट्टी ली है? हाँ, उसका ऑफ है। आज कोई बात हुई तुम्हारी असले से? वोल्कान, सब ठीक तो है ना? एक्चुअली बात यह है कि प्रॉब्लम असले से नहीं, बुराक से है। पता नहीं वो कहाँ है। उसकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ आई थी, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं। मैं समझ गई। पता है बुराक। हाँ, आगे? बुराक आसले के साथ है। तुम श्योर हो? हाँ पक्का, आसले ने फोन किया था, उसी ने बताया। ओके, कम से कम पता तो चला कि वो किसके साथ है। एनीवे, गुड डे। गुड डे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे बुराक। ये इतना ज्यादा अपसेट क्यों है? जेलस फील कर रहा है क्या? वाह, क्या इसे भी आसले पसंद है? जरूर पसंद होगी। गंजा, आयरदाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आ गया। ओके, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं माय लव? कुछ नहीं चाहिए मुझे वैसे। आयरदाम, क्या बात है? तुम मिस्टर वोल्कान से क्यों बात कर रही थी गुंजा? आयरदाम, सीरियसली ये पूछ रहे हो तुम मुझसे? आसले के बारे में। आसले के बारे में? हाँ, मैं सच कह रही हूँ आयरदाम। फिर ठीक है डार्लिंग, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे लिए कोला लाइए प्लीज। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। रहने दो डार्लिंग, तुम क्यों जाओगी? मैं जाता हूँ ना, तुम थक जाती होगी दिन भर काम। ये हमारा घर नहीं है, बैठो। तुम यहीं पर वेट करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। हमारा घर का, उसने मेरा सपना सच हो गया। वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा तो दिन बन गया। वो दिन भर यहाँ मेहनत करती है और मैं यहाँ जॉब के बिना घर पे खाली बैठा हुआ हूँ। मुझे जॉब की जरूरत है जल्दी। ये बहुत सुंदर जगह है बुराक। हाँ, और पीसफुल भी। मैं पहले भी कई बार आया हूँ यहाँ, पर आज समझ आया कि ये कितनी सुंदर जगह है। Seninle sanki yeni yollarda dolu dolu mutlular. Yüreğime yazdım gülüşünü artık gelsin yarınlar. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en कैसे किया son तुमने? parçası. मैं आज तक नहीं कर पाई हूँ। क्या मतलब है? तुमने बचपन में कभी किया नहीं क्या? डैड ने सिखाने की कोशिश की पर मैं कभी सीख नहीं पाई। बहुत सिंपल है, मैं सिखा दूंगा। Sen yok olan sevdalardan, देख, yıkılan inançlardan. हॉरिजॉन्टली पकड़ो और फिर इसे ऐसे फेंक दो। सिंपल है बहुत। ओके, ऐसे? हाँ, हॉरिजॉन्टली पकड़ो और फिर उसे फेंक दो। Sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. ट्राई करो।
नहीं हुआ ना मुझसे। होगा, तुम कर लोगी। एक और बार ट्राई करो। चलो ये लो पकड़ो। ओके ओके। कम ऑन, ऐसे पकड़ो और फिर वेव के पैरेलली फेंको। ट्राई करो। Olmuş aşıklardan hiç haz etmedim. Seninle sanki yeni yollarda dolu dolu mutsuz olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi sonsuz kılalım. ओके, यहाँ बैठे थोड़ी देर, पर तुम्हारी ड्रेस खराब हो जाएगी। सैंड ही तो है, बैठते हैं ना। Kalan en son parçası. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. मुझे लगता है शायद अब तुम मेरी बातों को सीरियसली लोगी। वैसे तो तुम बात करके थकती नहीं, तो अब क्या हो? क्या सुनना चाहते हो तुम? जो तुम्हारे दिल में है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये सब भूलकर मुझे ये बताओ कि तुम क्या सोचती हो। मैं सोचती हूँ हमें वापस चलना चाहिए। आसले, प्लीज सच बताओ मुझे। ठीक है, ओके, यहीं बैठते हैं हम। चाहिए तो पूरी रात यहीं गुजार लेंगे। कैसा लगा आइडिया? मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है। बुराक, ये पहली और आखिरी बार है। समझ रहे हो ना तुम? हाँ, ठीक है। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो चलते हैं। हमारे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तो हमारे लिए कुछ बढ़िया सा बना दो। पर हाँ, थोड़ी सी कैलोरीज कम होनी चाहिए, ध्यान रखना। बिल्कुल मैम, हो जाएगा। शुक्रान। चार्ला और एल्चिल आ रहे हैं, उनके लिए टेबल एकदम अच्छे से सजा दो। ऑफ कोर्स मिसेस सेल्डा। थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। फोन करके बोल देती हूँ कि कहीं लेट मत हो जाना। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो ओह बुराक, कहाँ हो तुम? नॉट रीचेबल। बाद में ट्राई करती हूँ। अगर बुराक सर आज टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो ये बात कल की हेडलाइन में होगी। शुक्रान, बुराक अपनी माँ को परेशान करता है? नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, पर अभी यंग है, थोड़ी बहुत मस्ती तो करता ही रहता है। बस एक बार एंगेजमेंट हो जाएगी तो शांत हो जाएगा, इसीलिए तो इतनी कोशिश कर रही है। ये अपनी इन-लॉज को पहले से जानते होंगे ना? हाँ बिल्कुल, मिसेस सेल्डा और मिस एल्चिन अच्छे दोस्त हैं। अल्लाह उन्हें खुश रखे। बिल्कुल। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अरे फिर ऑफ है। ओह, वो क्लब क्या था ना, वहीं पर कॉल करती हूँ। पहले क्यों नहीं सोचा मैंने। हेलो, मैं सेल्डा बोल रही हूँ। क्या आप मेरी बुराक से बात करा सकती हैं?
अच्छा, वो निकल गया? आया तो नहीं? ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओह बुराक, निहाद को पता चल गया तो? अगर ये लड़का चार्ला के साथ नहीं है तो वॉल्कन के साथ होगा। हाँ, ये लो फोन आने शुरू हो गए। हद करते हो बुराक। हाँ, कैसी हैं आप आंटी? हेलो डार्लिंग, कैसे हो तुम बेटा? बुराक तुम्हारे साथ है क्या? अब नहीं, आज मेरी उससे बात ही नहीं हुई। उसकी बड़ी चिंता हो रही थी मुझे, इसलिए कॉल किया। ओके बेटा, बाय आंटी। ओहो बुराक, कहाँ हो तुम? वापस आओ, फिर बताती हूँ तुम्हें। चले कहाँ गए हो तुम? कहाँ ढूंढूं? अरे यही तो है, क्या है असली? हमारा वो समर हाउस यही है। कितना वक्त हो गया है, मैं तो भूल ही गई थी कि कहाँ है। क्या कह रही हो तुम? ये तुम्हारा घर था? हाँ, अब देख के अजीब लग रहा है। चलो फिर थोड़ा और पास जाकर देखते हैं। चले? वोल्कान है। वोल्कान तुम्हें क्यों कॉल करेगा? हाय वोल्कान। तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी असले, लेकिन अगर बुराक वहाँ है तो उसे फोन दोगी प्लीज? ओके। भाई, तुम्हें कैसे पता मैं असले के साथ हूँ? असले की फ्रेंड ने बताया मुझे। आखिर हो कहाँ तुम? हाँ, चाला यहाँ आई थी, आंटी का कॉल आ रहा है। देखो, तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन बाद में मुझसे मत बोलना कि संभाल लो। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। हेलो वोल्कान, कट कर दिया। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, मेरा फोन नहीं लगा तो टेंशन में आ गया। चलो अंदर देखते हैं कोई है या नहीं। कोई है क्या? एक्सक्यूज मी, कोई है? शायद कोई है नहीं। चलो ना, गार्डन में चलता है। बिना परमिशन के किसी के गार्डन में कैसे जाएं? पहले भी किया है ना, फिर कर लेंगे। बेटर फील कर रही हो? हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुमसे बात करके अब मुझे अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स मैं आती, हम बेस्ट फ्रेंड्स जो है। एदा, क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ, बताओ भी। जानसू, मेरे डैड। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो मिस एल्चिन है, चाला की माँ। मैं पागल हो जाऊंगी, ये सब हुआ कैसे? ये तो बहुत शॉकिंग है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है क्या? मुझे अपने डैड के रिलेशनशिप के बारे में कैसे पता होगा, और वो भी इस औरत के साथ? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एदा, थोड़ा शांत हो जाओ। कैसे काम डाउन हो सकती हूँ मैं? ये फोटोज नहीं देखे तुमने? हो सकता है उन्हें ये बताने में शर्म आ रही हो। इसका कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। जानसू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं एडा, मैं नहीं जाऊंगी, तुम अभी ठीक नहीं हो। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं कहीं और चली जाती हूँ। आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे आपसे नफरत है डैड। हेलो, हाँ बोलो जानसू। अंकल सिनान, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बताओ क्या हुआ?
एदा ठीक नहीं है। उसे पता चल गया है कि आपके और मिस एल्चिन के बीच कुछ है। ये क्या कह रही हो? कैसे पता चला? किसी ने आप दोनों की इंटीमेट फोटोज भेजी है उसे। किसने भेजी है कुछ नहीं पता। एदा शॉक में है। भगवान, एदा कैसी है अभी? मैं अभी आपके घर से निकली हूँ। उसने मुझे घर से जाने को कहा, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। वो ठीक नहीं है। ठीक है बेटा, मुझे बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जल्द घर पहुंचता हूँ। क्या हुआ? एदा को हम दोनों के बारे में पता चल गया। ओह गॉड, कैसे पता चला उसे? किसी ने हमारे फोटोज भेजे एदा को। एदा शॉक में आ गई। मुझे पहले बता देना चाहिए था उसे। खुद क्यों नहीं बताया मैंने? आई एम सॉरी कि उसे इस तरह से पता चला। सुनो, मुझे घर जाना चाहिए अभी। ऑफ कोर्स तुम घर जाओ, बस सब ठीक हो जाएगा। मैं सेल्डा के यहाँ अकेली चली जाती हूँ। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, ये ज्यादा जरूरी काम है। बाय। कॉल करना मुझे। हाँ। हमारी फोटोज कौन ले सकता है? इतनी नफरत कौन करता है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। कौन हो सकता है ये? बारह या शायद 13 साल हो गए हैं। सब कुछ बदल गया है। ओ जरा ये देखो, ये अब भी यहीं पर है। मेरे डैड ने अपने हाथों से बनाया था। मैं उनकी मदद करती थी। यकीन नहीं होता ये अब भी यही है। ये यहाँ है, पर मेरे डैड ना जाने कहाँ गए। आ गई मेरी बच्ची। वेलकम डार्लिंग। अच्छा लगा देखकर। थैंक यू सेल्डा आंटी। अब बताओ कैसी हो? ठीक नहीं हूँ सेल्डा आंटी। बुराक सुबह से गायब है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। पर वो सुबह सुबह क्लब चला गया था। मैं अभी क्लब से ही आ रही हूँ। आज वो वहाँ गया ही नहीं। ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो बहुत चिंता की बात है मेरे लिए। बुराक दिन ब दिन इररिस्पॉन्सिबल होता जा रहा है सेल्डा आंटी। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, पर मुझे बहुत बुरा लगता है।
देखो बेटा, ये सब सोचकर इतना अपसेट मत हो, जरूर कोई वैलिड रीजन रहा होगा। तुम तो जानती हो ना, इसी हफ्ते उसने काम शुरू किया है। देखो, नई जिम्मेदारी ली है उसने, जिंदगी में पहली बार काम कर रहा है। मैं ये बात बिल्कुल समझती हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि पूरा पूरा दिन उसका फोन अनरीचेबल क्यों रहता है। तुम सही कह रही हो, पर हो सकता है कोई वैलिड रीजन रहा हो। शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई हो और वो काम में बिजी हो। मिस चाला, वेलकम। क्या लेना पसंद करेंगी आप? मेरे लिए एक टर्किश कॉफी ले आइए प्लीज। जरूर। अच्छा सुनो ना, मेरे लिए भी कॉफी ले आओ ताकि मैं अपनी बहू के साथ बैठकर कॉफी एंजॉय कर सकूं। जी मिसेस सल्डा। तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं कह सकती, पर मुझे लगता है आस्ल तुम्हें पसंद करती है। तुम अपनी फीलिंग्स तो छुपा सकते हो, पर उसकी नहीं, साफ दिखता है। तुमने आस्ल की आंखों में कभी पढ़ा नहीं क्या? क्या उसने सच बोला? असले मुझे सच में पसंद करती है क्या? पता नहीं मैंने ये सब समझने में इतनी देर क्यों लगा दी। क्या कहूँ सेल्डा आंटी, मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए आपसे कभी कुछ कहा नहीं। पर बुराक इन दिनों कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गया है। हम इस्तांबुल शिफ्ट हुए पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। ठीक है, काम पे हो, हम मिल नहीं सकते, समझती हूँ मैं, पर मैं अब इस सब से बहुत थक चुकी हूँ। मैंने मॉम को भी नहीं बताया ये। ओ, बात को समझो, अपनी माँ को बताकर उन्हें अपसेट क्यों करती हो? मैं बुराक से बात करके ये सब हैंडल कर लूंगी ना, चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आप पर विश्वास है मुझे, पर बुराक वो किसी की भी नहीं सुनता। अरे मेरी बात सुनेगा ना वो, मेरी बच्ची को कोई हर्ट नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, पहली बार उसने काम शुरू किया है, बहुत मेहनत कर रहा है वो, खुद को कितना डिसिप्लिन कर लिया है, निहात का ट्रस्ट भी जीत लिया है। बस तुम शांत रहो बेटा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ओके सेल्डा आंटी। चाला चोर है, पहले मेरा कजन और अब मेरे डैड। मुझे तो अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा, मेरे डैड चाला की मॉम के साथ। एदा बेटा, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। एदा मेरी बात तो सुनो प्लीज। डैड, आपने मुझे चीट किया, झूठ बोला मुझसे, मेरा मजाक उड़ाया है आपने। आप पर पूरी दुनिया से ज्यादा भरोसा किया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप उस औरत के साथ। एदा, मैं बताने वाला था, पर मैं समझ नहीं रहा था कि कैसे बताऊं तुम्हें। तुम्हारी बात भी सही है। मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना है डैड, और अब एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको कभी ट्रस्ट करूं। एदा, एदा सुनो। वेलकम मिस एल्ची। हेलो। वो लोग बाहर गार्डन में बैठे हैं। थैंक यू सो मच। मिस एल्चिन भी आ चुकी हैं। शुक्रान, ये लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ। पता है मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? असल की इन-लॉज कैसे होंगे? वो लोग असल को पसंद करेंगे भी या नहीं? तुम बिल्कुल सही कह रही हो एमएल। मैंने बड़ी कहानियां सुन रखी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे नेबर की बेटी, उसकी शादी तय हुई थी, ज्वेलरी खरीदने गए और वहाँ दुकान पर ही उनकी लड़ाई हो गई। ऐसा हुआ क्या? परिवार के बीच प्यार होना जरूरी है शुक्रान। हाँ, पर मुझे लगता है कि फैमिलीज को ज्यादा बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों का जैसा मन करे उस तरह शादी करने की आजादी उन्हें मिलनी ही चाहिए। हाँ वो तो है, पर बच्चों की भी चॉइस सही होनी चाहिए। दो परिवारों की सोच मिलनी चाहिए, तभी तो हमारे परिवार, हम और हमारे बच्चे खुश रहेंगे। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी एमएल। हम चाहे कितनी भी कोशिश करने, आखिरकार तो सब कुछ किस्मत पे है। किस्मत। वो तो है। अल्लाह हमारे बच्चों को खुशियाँ दे। हाँ, बहुत टेस्टी है। हेलो। अरे वाह, एल्चिन डियर।
आ जाओ, बैठो ना। थैंक यू थैंक यू। हेलो एल्चिन, कैसी हो? ठीक हूँ। कैसी हो एल्चिन? हाँ ठीक हूँ, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। अरे हाँ, तुमने कहा था सिनान तुम्हारे साथ आने वाला है, वो क्यों नहीं आया? बस कुछ मत पूछो सेल्डा। आई होप कुछ सीरियस नहीं है। एदा, आपको मेरे और सिनान के बारे में पता चल गया है? क्या? मैं कुछ समझी नहीं। किससे पता चला और कैसे पता चला? हमें नहीं पता, किसी ने उसे हम दोनों के फोटोग्राफ्स भेज दिए हैं। ऐसा काम कौन कर सकता है? क्या पता कौन हो सकता है। किसी ने हमें फॉलो किया, चुपके से हमारे फोटोग्राफ्स लिए और फिर उन्हें एदा को भेज दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, पता नहीं एदा पर क्या बीत रही होगी। उस बेचारे को इस तरह से नहीं पता चलना चाहिए था। हमारे दोस्त ही नहीं है, दुश्मन भी हैं। कोई हमें परेशान करना चाहता है। सिनान और मैं दोनों बहुत अपसेट है। सिनान अभी घर गया है एदा से बात करने। देखो, परेशान मत हो, मैं जानती हूँ एडा समझदार है, बात को समझेगी, है ना? लेकिन बेहतर होता उसे ऐसे पता ना चलता। डोंट वरी एल्चिन, एडा इसलिए अपसेट है क्योंकि किसी ने उसे बताया नहीं, पर बाप बेटी मिलकर ये सिचुएशन संभालेंगे। होप सो निहाद, होप सो। देखते हैं। मैंने एदा को डिसअपॉइंट कर दिया। डैम इट, डैम इट। हाँ बोलिए डैड। वोल्कान, कहाँ हो तुम? क्लब से निकला हूँ, घर की तरफ आ रहा हूँ। क्या हुआ? एदा को मेरे और एल्चिन के बारे में पता चल गया। क्या? उसे किसने बताया? पता नहीं, किसी ने उसे एल्चिन और मेरे फोटोज भेज दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कौन कर सकता है डैड, और वो भी एडा को क्यों? पर हमारी फैमिली के अलावा किसी को ये मालूम ही नहीं है कि मैंने एदा से रिलेशनशिप छुपाया है, इसलिए मैं और भी सरप्राइज्ड हूँ। एडा तो एकदम टूट गई होगी डैड। हाँ बेटा, मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी जल्द से जल्द घर आ जाओ। हाँ डैड, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ठीक है। आखिर कौन हो सकता है ऐसा? ऐसा कौन है जिसे पता है कि हमने एडा से ये बात छुपाई है? चाला अपनी मॉम के साथ इस्तांबुल शिफ्ट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी बहुत खुश हूँ ब्रदर। ब्रदर? ओह, तुम्हें नहीं पता? मेरी माँ और सिनान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। क्या मजाक कर रही हो क्या? क्या तुम सच कह रही हो? फिलहाल ये हमारा फैमिली सीक्रेट है। कहीं ये उस डेनीज की हरकत तो नहीं है? नहीं, उसकी इतना करने की हिम्मत नहीं हो सकती। वो नहीं कर सकती ऐसा। थैंक यू। 12 कप चाय, 3 कॉफी, 1 बोतल पानी, 1 कोला। ओफो, पर बिना ऑर्डर किए टेबल पे बैठ भी तो नहीं सकते, तो क्या करें? ओहो। जेब में होगा, 1 लीरा जेब में था, ये रहा। बहुत पैसा खर्च हो गया। एक्सक्यूज मी। चलो चलते हैं। ओके, वेरी गुड, चलते हैं। डार्लिंग, सच कहूँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मेरा इतना वेट किया। नहीं नहीं, मेरी जिंदगी के बेस्ट घंटे थे वो। जिस तरह तुम मुझे घूर रहे थे, मैंने सोचा मैनेजमेंट कहीं तुम्हें लफंगा ना समझ ले। ऐसा है क्या? मैंने बहुत स्टेयर किया क्या? हाँ, बस थोड़ा सा। आयदाम, क्या हुआ? मेरे पेट में हल्की सी जलन सी हो रही है और उल्टी जैसा भी लग रहा है, पता नहीं कभी होता नहीं ऐसा मेरे साथ। हाँ आयदाम, अगर तुम इतनी सारी चीजें एक साथ पियोगे तो ऐसा ही होगा। कोई बात नहीं, तुम तो मेरे साथ हो ना। बाय द वे, मेरे पास तुम्हारा कुछ सामान है। हाँ, तुम्हें देना ही भूल गया था मैं। मेरा ब्रेसलेट? एदा, एदा दरवाजा खोलो प्लीज। नहीं खोलूंगी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम सही हो एदा, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल बताना चाहिए था। आप मुझसे ये बात कैसे छुपा सकते हैं? एदा प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो, हम सामने बैठ के बात करते हैं। डैड चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। डैड? एदा अपने रूम में है, दरवाजा नहीं खोल रही।
वोल्कान तुम एक बार ट्राई करके देख लो प्लीज। ओके। एरा मुझे बात करनी है, दरवाजा खोलो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। सिर्फ आप मेरे रूम में आ सकते हो। ठीक है एरा। डैड, आप प्लीज लिविंग रूम में वेट कीजिए, तब तक मैं एरा को शांत करता हूँ, उसके बाद आप उससे बात कर लेना। ओके बेटा। आपको पता है क्या हुआ? मुझे इतना शौक लगा वो फोटोज देखकर। डैड को और कोई नहीं मिली थी क्या? आपको भी नहीं पता था ना? या आपने भी ये बात डैड की तरह मुझसे छुपाई? नहीं एडा, मुझे भी अभी पता चला है। हाँ, आप भी शौक हो गए होंगे ना? हाँ एडा, लेकिन पहले तुम शांत हो जाओ। मैं शांत कैसे हो सकती हूँ भैया? मैं डैड को उस औरत के साथ नहीं देख सकती। अगर उसे चूज किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। एडा, आप ओवर रिएक्ट कर रही हो तुम। लग रहा है आपको इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं बस हमारे डैड को खुश देखना चाहता हूँ। और कैसे होगा ये उस औरत के साथ? वो सिर्फ हमारे डैड को अपने फायदे के लिए यूज करेगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एडा देखो, बच्चों जैसा बिहेव मत करो प्लीज। ठीक है भैया, मैं समझ गई आप किसके साइड हो। आपसे बात करना भी बेकार है। तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो। ठीक है, फिर मुझे बात ही नहीं करनी। प्लीज आप मेरे रूम से चले जाइए। ठीक है, बाद में बात करते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। आज मैं बस तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। सोचा नहीं था कि यह मुलाकात ऐसे खत्म होगी। तुम्हें रुलाने के लिए आई एम वेरी सॉरी। ऐसा मत कहो। आज का दिन बहुत अच्छा था। Her şeyin ötesinde kaldım. Thank you. Kala kaldım. Şaştım, yanaştım. Güzel sözlerine değil, isimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım. Kadın, her zaman bu kadar derin, her zaman bu kadar benim, daima küçücük bir kız gibi. Sarıl bana, al beni, öp biraz, dokun sakin ve usulca. İzin ver, senin için yazılmış olmama. Gülümse, yeter bana. बुराक, क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा तेज चिल्लाओ ना, सबको यहाँ पता चलना मुझे चाहिए। शर्म आ रही है बुराक, नीचे उतारो मुझे। Her şeyin ötesinde kaldım, kala kaldım. Şaştım, yanaştım. कितने अच्छे से चला रही हो तुम। एक्सपर्ट हो यार तुम तो। क्या कहते हैं क्या ऐसे? सी पैडल। İsimsiz gözlerine ये मैंने कर दिया। her zaman bu
तुम्हारा ये जोक सुनकर ना मैं हंस हंस के पागल हो जाऊंगी। ख्याल की शुरुआत ऐसे ही होती है, पल में गुस्सा और अगले ही पल हंसी। Küçücük kız gibi sarıl bana, al beni öp biraz, dokun sakin ve usulca, izin ver senin için yazılmış olmama, gülümse yeter bana. सुनिए डैड, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये किसने किया। ये तो नहीं कह सकते कि किसने किया है, पर जिसने भी किया है बहुत गलत किया है। ऐदा मुझसे बहुत नाराज है वोल्कान। मैंने उसका ट्रस्ट खो दिया है। सिनान की कोई खबर? नहीं, मैं खुद कॉल करना चाहती हूँ पर समझ में नहीं आ रहा अभी उसे डिस्टर्ब करूँ या नहीं। मैं कॉल करता हूँ। हेलो, एडा से बात हुई कि सिनान? यहाँ हम सब टेंशन में हैं। ऐदा मुझसे बात नहीं कर रही। सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने, रूम में घुसने भी नहीं दे रही। उसे ज्यादा पुश मत करो। तुम जानते हो ना एडा बहुत इमोशनल है। बेचारी इसलिए नाराज है क्योंकि उसे किसी और से पता चला। भाई, एल्चिन से मत कहना ये बात, पर ऐदा अभी बहुत नाराज है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसे किसी और से पता चला, पर इसलिए कि मेरी जिंदगी में कोई और नहीं बल्कि एल्चिन है। सिनान, ये नॉर्मल बात है। कल को तुम और एडा साथ बैठ के इस बारे में बात कर सकते हो और पूरे मसले को ठंडे दिमाग से सॉल्व कर सकते हो। काश ऐसा ही हो, काश। कल मिलते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना। ओह बुराक, वेलकम बेटा। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं बुराक। खाना तैयार है सर। ठीक है, तो चलो सब खाना खाते हैं। ओह मेरा प्यारा बेटा। चाला, क्या हुआ? ऐदा को पता चल गया है कि मॉम और सिनान रिलेशनशिप में हैं। किसी ने उनकी फोटोज क्लिक करके ऐदा को भेज दी, इसलिए माहौल थोड़ा टेंस्ड है। ये तुम क्या कह रही हो? किसी ने अंकल को फॉलो किया और उनकी फोटोग्राफ्स खींची? मैं किसी का मूड खराब नहीं करना चाहता, पर मुझे कुछ डिस्कस करना है आप सबसे। हमारे कई दुश्मन हैं। आज हम सबने देखा कि क्या हुआ, इसलिए हम सबको अपने एक्शंस को लेकर बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। एल्चिन, न जाने कितने लोग हैं जो हमसे और हमारी फैमिली की खुशियों से जलते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, आखिर कौन हो सकता है जो हमारा पीछा करेगा। खैर, ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। एक बार सिनान एडा से बात कर ले, फिर हम एक फैमिली डिनर रखेंगे। ठीक है? बहुत बढ़िया बात कही तुमने। चलो खाना खाते हैं। एल्चिन, मैं सोच रही थी कि चार्ला और बुराक की एंगेजमेंट हमें कर देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर। मॉम, मुझे लगता है मुझे चाला से पहले अकेले में बात करनी चाहिए। सेहदा, अब ये चीजें पहले की तरह नहीं होती हैं। बुराक और चार्ला खुद ही डिस्कस करके बता देंगे कि कैसे करना है या कब करना है, क्यों? है ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मैं तो बस इसीलिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ क्योंकि मुझे चार्ला बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच सेल्डा आंटी।
शायद ये एक सपना था। अब सपना खत्म और असली जिंदगी शुरू। असला, मैं देखने आई थी कि तुम आई कि नहीं। मॉम अभी तक काम कर रही हैं? हाँ, कर रही हूँ। उनके कुछ गेस्ट्स आए हुए हैं। कौन आया है? मिस्टर बुराक की गर्लफ्रेंड अपनी माँ के साथ। ओह अच्छा, हाँ। असला, बाहर मत निकलना हाँ बेटा। थैंक यू सो मच, खाना बहुत अच्छा था। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि कॉफी यहीं पर मंगवा लें क्या? जरूर। बुराक, क्या हम बाहर गार्डन में चलें, खुली हवा में? हाँ, चलते हैं। हम बस अभी आते हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं। मैं अंदर दिखाना नहीं चाहती थी, पर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ बुराक। अंदर टेबल पे तो तुम खुश लग रही थी। थैंक यू कहना तो दूर है, तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। कुछ कहती तो तुम्हारे डैड को सब पता चल जाता। कहाँ थे तुम पूरा दिन? मैं क्लब गई थी, तुम वहाँ नहीं थे। मैं बहुत इरिटेट हुई। तो तुम्हें मेरी चिंता नहीं हुई, इंस्टेड तुम इरिटेट हो गई। बिल्कुल चिंता हुई मुझे। लेकिन बुराक, तुम्हें नहीं लगता कि पिछले कुछ दिनों से तुम ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हम एक सीरियस रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, तो प्लीज उससे पहले खुद को सुधार लो। हमें सीरियस रिलेशनशिप में जाना है या नहीं, ये तो हम दोनों को ही डिसाइड करना चाहिए ना। सही कह रहा हूँ ना? इसका क्या मतलब है? हम कोई गेम खेल रहे हैं क्या? बुराक, बुराक दूर रखो इसे, मुझसे दूर रखो इसे बुराक। मैं किंग को बांध कर आता हूँ, ओके? I'm sorry डार्लिंग, पर मैं क्या करूं, मुझे डर लगता है। कोई बात नहीं चाला, होता है। मैंने तुम्हारे प्यार पर यकीन कर लिया था। डार्लिंग, हमारी फैमिलीज कितनी खुश है। मैं भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तुम खुश हो चाला? मैं खुश हूँ। जल्दी हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी। चाला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सुन रही हूँ बुराक। चाला, ये हमें ये रिलेशनशिप खत्म कर देना चाहिए।